गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी अ लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के साथ शुरू करना चाहते हैं। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली को अपर क्लास फैमिली में जाना है तो उसका सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है, ताकि वो अपने लाइफ को इन्हांस कर सके और अच्छे से अच्छे क्वालिटी में मूव करने के लिए उसे शिक्षा सबसे बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। 20 सितंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच साइट इन इंडिया हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट? भारत में किस स्थल का हाल ही में 41वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शांति निकेतन। शांति निकेतन को इंडिया का 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में शांति निकेतन सांस्कृतिक स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में किसे शामिल किया गया है? शांति निकेतन कल्चरल साइट इन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। शांति निकेतन नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर का घर है और विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही की थी। पश्चिम बंगाल में अब 3 विश्व धरोहर है। कौन कौन? तो शांति निकेतन, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ये है 3 वेस्ट बंगाल में वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हमारा की पॉइंट्स: यूनेस्को द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको मेजर क्या मतलब जाना जाता है। स्पेसिफिक प्लेस किस चीज़ को लेकर? तो यूनेस्को किस चीज़ कैसे पता करेगा कि आपका ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है? तो स्पेसिफिक प्लेस को देखेगा, सच है जिसमें फॉरेस्ट होना चाहिए, फॉरेस्ट एरियाज़, माउंटेन्स को, पहाड़ों को, झीलों को, इमारतों को, रेगिस्तान को देखेगा और वहाँ के शहर आदि को देखेगा, जिनका चयन विश्व धरोहर स्थल समिति द्वारा किया जाता है। और यह समिति यूनेस्को के तहत इन स्थलों की देखभाल करती है। फाउंडेड कब हुआ था? तो 16 नवंबर 1945 को फाउंड हुआ था। हेडक्वार्टर पेरिस के फ्रांस में है। डायरेक्टर जनरल ऑड्रिए एजोले है। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्कीम लाकमी? लाकमी को मंजूरी देने वाली वो कौन सी राज्य सरकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा सरकार। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में लाकमी ट्रांसपोर्ट स्कीम्स को लॉन्च किया है। देखिए, उड़ीसा टू लॉन्च लाकमी स्कीम फॉर अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन फॉर पीपल इन रूरल सिटीज़, यानी कि जो गांव में रहने वाले लोगों हैं उनको कम पैसों में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दी जाएगी लाकमी स्कीम के तहत। उड़ीसा के कैबिनेट ने लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव लाकमी स्कीम योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य टिकाऊ और किफ़ायती परिवहन सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत राज्य भर के सभी ग्राम पंचायतों, ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालयों, प्रमुख शहरों और आर्थिक केंद्रों को जोड़ने के लिए बस संचालन की योजना बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में स्पेनिश लीग ला लीगा साइंड एन एग्रीमेंट टू सेटअप अ फुटबॉल एकेडमी। फुटबॉल एकेडमी किस स्टेट में लाया गया है? किस स्टेट में इसका एकेडमी का उद्घाटन होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में स्पेनिश लीग ला लीगा ने साइन किया है ताकि वो अपना फुटबॉल एकेडमी को सेटअप कर सके। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा ने युवा प्रतिभाओं को निखारने के लिए राज्य में एक फुटबॉल एकेडमी स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉज साइंड ड्यूरिंग अ मीटिंग बिटवीन चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के साथ और ला लीगा प्रेसिडेंट जैवियर तेबाज इन मैड्रिड। इन दोनों के बीच साइन हुआ है। किस लिए? तो फुटबॉल एकेडमी को इस्टेब्लिश करने के लिए। किस स्टेट में? तो वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत में आयोजित होने वाली पहली मोटो जीपी रेस के शीर्ष प्रयोजन अधिकार किसे मिला है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल।
इंडियन ऑयल को टॉप स्पॉन्सरशिप राइट्स दिया गया है फर्स्ट मोटो जीपी रेस के लिए, जो पहली बार हमारे भारत में होने वाला है। भारतीय ऊर्जा दिग्गज इंडियन ऑयल ने मोटो जीपी भारत के संस्करण का शीर्षक परियोजना अपने हाथ में लिया है। द मोटो जीपी रेस बीइंग हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, पहली दफ़ा ये इंडिया में होने जा रहा है मोटो जीपी रेस, विच विल बी हेल्ड एट द कहाँ पे होगा, तो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट इन ग्रेटर नोएडा में फ्रॉम 22 से 24 सितंबर 2023 को होगा। चलिए कुछ की पॉइंट्स जान लेते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे IOCL कहते हैं, ये इंडिया का सबसे बड़ा कॉमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी है। ISO 9002 सर्टिफाइड एंटरप्राइजेज, इसे इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से भी सर्टिफाइड किया गया है। सबसे हाईएस्ट रैंक इंडियन कंपनी में प्रेस्टिजियस फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड शामिल है। IOCL 20th लार्जेस्ट पेट्रोलियम कंपनी है पूरे विश्व भर में। फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1959 को। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रिसेंटली डिस्कस्ड गिफ्ट डीड स्कीम रिलेटेड, हाल ही में चर्चित गिफ्ट डीड योजना किससे संबंधित है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से ये संबंधित है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में गिफ्ट डीड स्कीम को लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट न्यू इनिशिएटिव ऑन गिफ्ट डीड प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ईजियर विद इन फैमिली, इसका पर्पस क्या है कि टू प्रोमोट हार्मोनी एंड रिड्यूस प्रॉपर्टी रिलेटेड फैमिली डिस्प्यूट, सद्भाव को बढ़ावा देना और संपत्ति से संबंधित पारिवारिक विवादों को कम करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने गिफ्ट डीड योजना, विशेष उपहार डीड योजना शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया ज्वाइंट सब कमिटी ऑन डिफेंस साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री कोऑपरेशन विथ विच कंट्री, रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और उद्योग सहयोग पर भारत की संयुक्त उप समिति किस देश के साथ है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया के साथ। मलेशिया के साथ हाल ही में इंडिया एक ज्वाइंट सब कमिटी ऑन डिफेंस साइंस में पार्टिसिपेट करने वाला है। रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और उद्योग सहयोग पर भारत मलेशिया संयुक्त उप समिति की 10वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी। इस बैठक की सह अध्यक्षता संयुक्त सचिव हमारे नौसेना प्रणाली करेंगे नेवल सिस्टम्स के द्वारा। रक्षा उत्पादन विभाग डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस श्री राजीव प्रकाश के द्वारा और अंडर सेक्रेटरी डिफेंस इंडस्ट्री डिवीज़न मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत और मलेशिया का मिस्टर एरिस्ट जेमाडी बिन ताजुद्दीन के साथ ये मीटिंग होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन इज़ वर्ल्ड बैम्बू डे सेलिब्रेटेड, बैम्बू डे कब सेलिब्रेट करता है, हर एक साल यानी प्रत्येक वर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 18 सितंबर को। 18 सितंबर को वर्ल्ड का बैम्बू डे सेलिब्रेट किया जाता है। प्रति वर्ष 18 सितंबर को मनाया जाने वाला विश्व बांस दिवस वर्ल्ड बैम्बू डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज एक वैश्विक पहल है जो बांस के अविश्वसनीय महत्व पर प्रकाश डालता है, यानी इनक्रेडिबल इम्पोर्टेंस ऑफ बैम्बू। बैम्बू का इम्पोर्टेंस क्या है, तो चलिए जानते हैं। यह उल्लेखनीय पौधा है जिसे अक्सर हरा सोना कहा जाता है। सशक्त विकास, गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक संरक्षण में अपार संभावना रखता है। तो इस बैम्बू को क्या बोला जाता है, तो ग्रीन गोल्ड बोला जाता है, हरा सोना। 18 सितंबर 2009 को विश्व बांस कांग्रेस के दौरान प्रतिभागियों ने आधिकारिक तौर पर 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में घोषित किया है। इसे वर्ल्ड बैम्बू डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 18 सितंबर 2023, यानी कि हर एक साल ये सेलिब्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में रिसर्चर्स ऑफ विच IIT हैव कन्वर्टेड टी फैक्ट्री वेस्ट इनटू फार्मा प्रोडक्ट्स, हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादों में परिवर्तित किया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी ने हाल ही में टी को कन्वर्ट किया है, टी के वेस्ट प्रोडक्ट को कन्वर्ट किया है किसके, फार्मा प्रोडक्ट्स में। देखिए IIT गुवाहाटी रिसर्चर्स टर्न टी फैक्ट्री वेस्ट टू फार्मा प्रोडक्ट्स। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, जिसको IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं की एक टीम ने चाय कारखाने के कचरे से दवा और खाद्य उत्पाद विकसित किए हैं। यह शोध भारत की सरकार एक्ट ईजी पॉलिसी के तहत हुआ है, जो एडवांटेज देगी किसे, तो असम को, और असम की सरकार की बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी के उद्देश्य को भी पूरा करेगा।
Question number 9. ISSF medal. Which medal did India's Ella Velarivan win in ISSF Shooting World Cup 2023? 2023 में भारत की एला वेलारिवन ने कौन सा पदक जीता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड ने उन्होंने जीते हैं गोल्ड मेडल। ये है एला वेलारिवन जो गोल्ड मेडल जीती हैं ISSF शूटिंग के क्षेत्र में। भारत की इला वेलारिवन ने ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में ISSF विश्व कप शूटिंग में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। फ्रेंच शूटर ओशियन मुलर वॉन द सिल्वर मेडल एंड चाइनाज जैंग जिले वॉन द ब्रॉन्ज मेडल। देखिए फ्रांसीसी निशानेबाज ओशियन मुलर ने रजत पदक जीता है यानी कि सिल्वर मेडल जीता है, और चीन के झांग जियाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। चलिए की नोट्स जानते हैं। ISSF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ISSF वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? तो रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। ऑर्गेनाइजिंग कहाँ हुआ था, कब से कब? तो 12 सितंबर से 19 सितंबर 2023 में इसका ऑर्गेनाइजिंग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन। तूफान ली की उत्पत्ति किस महासागर से हुई? हरिकेन ली ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ओशियन? किस ओशियन से हरिकेन ली आया है? तो ये है हमारा राइट आंसर अटलांटिक ओशियन से हरिकेन आया है। ये देखिए इस तरीके से हरिकेन मतलब जनरेट होते हैं, उत्पन्न होते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूएस के अकॉर्डिंग नेशनल हरिकेन सेंटर ट्रॉपिकल साइक्लोन ली स्टार्टेड कहाँ से स्टार्ट हुआ है? तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से, उत्तरी अटलांटिक महासागर से ये शुरू हुई है। इसका इम्पैक्ट ऑफ दिस स्टॉर्म वाज सीन इन कहाँ देखा गया? तो ईस्टर्न कनाडा में इस तूफान का असर पूर्वी कनाडा में देखा गया है। तो चलिए हम रिवीजन करते हैं 19 सितंबर 2023 के सारे क्वेश्चंस को। पहला नंबर क्वेश्चन, यस बैंक हैव पार्टनर्ड विथ विच ऐप? यस बैंक ने किस ऐप के साथ साझेदारी की है? तो ब्रिस्क पे A2A। किस राज्य ने मंजू सिन्हा प्रोजेक्ट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल लॉन्च किया है? तो बिहार। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने किस राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिकल पार्क विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो कर्नाटक का बेंगलुरु। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया सोलर मिशन स्पेसक्राफ्ट? भारत के सौर मिशन अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो आदित्य L1 मिशन। एक सेकेंड, बैक वेट गाइस। क्वेश्चन नंबर 5, हु अनवील्स पीपुल्स G20 एंड ई बुक ऑन इंडिया G20 प्रेसिडेंसी? भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई बुक पीपुल्स G20 का अनावरण किसने किया है? तो श्री अपूर्वा चंद्र ने। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो 18.29%। डायमंड लीग फाइनल में कौन सी खिलाड़ी दूसरे स्थान पर रहा है? तो नीरज चोपड़ा। हाल ही में टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 रिसेंटली हाल ही में किसे शामिल किया है? किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? तो इन्फोसिस कंपनी को। हाल ही में प्रवर्तन निर्देशालय के अंतरिम निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंटमेंट किया गया है? तो राहुल नवीन को। वेयर विल द 108 फीट हाई स्टैचू ऑफ आदि शंकराचार्य स्टैचू ऑफ वननेस का जो प्रतीक है जो 108 फीट ऊंची है वो कहाँ अनावरण किया गया है, कहाँ इसका उद्घाटन किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। थैंक यू गाइज, ये था हमारा आज के करंट अफेयर्स को। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच गाइज।